हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ जावास्क्रिप्ट की एक और नई वीडियो लेके। इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंडीशंस के बारे में, इफ एल्स कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो यार कंडीशंस कहाँ पे हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना ये फोल्डर ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर और यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता है JS17.html। ठीक है, JS17.html मैंने एक फ़ाइल बना ली जावास्क्रिप्ट की, हमारी 17 वाली वीडियो होने वाली है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड ले लेता हूँ, दैन उसके बाद एक हेडिंग लगा देता है, यहाँ पे लिख देता हूँ कोडिंग हंट, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं। ठीक है, अब स्क्रिप्ट के अंदर हम सारी की सारी जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। अब जहाँ पर भी हमें कंडीशंस का मतलब कंडीशंस तो पता ही होगी आप लोगों को, ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट नेम इक्वल्स टू हेलो मगन। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम इक्वल्स टू हेलो मगन। अब ना मुझे कोई अपने एलिमेंट के अंदर H3 ले लेता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ रिज़ल्ट। ठीक है, यहाँ पर रिज़ल्ट लिख देता हूँ कि हमारे रिज़ल्ट यहाँ पे दिखने वाला है, और मैं एक आईडी दे देता हूँ और आईडी लिखते हैं हम यहाँ पर रिज़ल्ट। ओके, रिज़ल्ट आईडी दे देता हूँ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले H3 को मैं गेट कर लेता हूँ, लेट रिज़ल्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर क्या आएगा, हमारी रिज़ल्ट आईडी रिज़ल्ट। ओके, सो ये चीज़ आ गई। अब मुझे ना रिज़ल्ट के अंदर प्रिंट करवाना है ये वाला हेलो मगन, बट एक कंडीशन लगनी चाहिए कि अगर मतलब कोई भी हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हम ले रहे हैं कि लेट ए इक्वल्स टू ट्रू लिख रहा हूँ, ठीक है, तब ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने डायरेक्टली मतलब बूलियन वैल्यू ले ली, बट हम ऐसे लेस दैन ग्रेटर दैन नंबर्स के साथ में अगर हम काम कर रहे हैं तो ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं एक एक करके कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज़ हो सकती है। ठीक है, सब कुछ देखने वाला है। तो देखो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इफ़ कंडीशन, कि अगर ए ट्रू हुआ तब क्या करो, इस वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अंदर लिख दो रिजल्ट डॉट इनर HTML, अरे रिजल्ट डॉट इनर HTML, उसके अंदर लिख दो क्या, नेम, जो कुछ भी हमने नेम लिखा था वो। तो देखो अभी मैं सेव करता हूँ और हाँ इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर। सो यहाँ पर देखो हेलो मगन लिखा हुआ आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा कि ए की वैल्यू क्या है, ट्रू है। सो यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल गई, मतलब जो कुछ भी हम काम करवा रहे हैं यहाँ पर जितना भी हो, हम अगर यहाँ पर 25 चीज़ें भी लिखी है तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाने वाली है ये वाला जो हमारा ब्लॉक बनेगा उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ देन उसको सेव करके फिर से चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पर रिजल्ट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लिखा हुआ था वही चीज़ आ रही है, ना कि हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो आ रहा है। क्यों, क्योंकि भाई ये चीज़ जो है वो फॉल्स है। अब दूसरी चीज़ें हम दूसरी तरीके से देखें तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट यहाँ पे चलो x ही लिख देते हैं, लेट x इक्वल्स टू, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक चलो पहले नंबर से देखते हैं, हम 10 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर ना इस तरीके से लेता है कि x इज़ डबल इक्वल्स टू 20। अब डबल इक्वल्स टू जैसे हमने ऑपरेटर्स के अंदर देख के रखा है, ठीक है, कि डबल इक्वल्स टू क्या होता है, वो कंडीशन के लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे होते हैं, डबल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें। तो क्या करता है यहाँ पर चेक करता है कि क्या x की वैल्यू 20 है, अगर है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो उसको एग्जीक्यूट कर दो और उसको वहाँ पर रन करवाना है और ये चीज़ें हो जानी चाहिए। तो देखो यहाँ पर रिजल्ट बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है और कुछ भी हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, बट अगर मैं x इज़ डबल इक्वल्स टू 10 कर दूँ तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी कि भाई हाँ x की वैल्यू 10 है, इसीलिए हमारा जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट हो जाए और यहाँ पर हमें मिल जाए रिजल्ट जो भी हम काम करवा रहे हैं वो। ठीक है, फिर वो स्टाइलिंग का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से होती है हमारी इफ़ कंडीशन। ठीक है, ऐसे मैं स्ट्रिंग के साथ में भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मगन, तो इफ़ x इज़ डबल इक्वल्स टू मगन, तो सेव करो और यहाँ पर देखते हैं देखो कि हेलो मगन लिखा हुआ आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मगन है। अभी मैं इसका नाम कुछ चेंज कर दूँ, जतिन लिख दूँ, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि x की वैल्यू जतिन नहीं है, x की वैल्यू मगन है, सो वो प्रिंट नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये होती है हमारी इफ़ कंडीशन। और एक चीज़ कि हमने डबल इक्वल्स टू का यूज़ कर लिया, ट्रिपल इक्वल्स टू भी देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ पर मैं ट्रिपल इक्वल्स टू का यूज़ करता हूँ। ठीक है, और ये चीज़ नंबर के साथ में हम करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 और सेम यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ
10, ठीक है। अब हमें पता है कि डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू दोनों ही क्या काम में आने वाले हैं, कंडीशन चेक करने के लिए, मतलब कि वो देख रहा है कि x की वैल्यू का 10 है, वही चेक करने के लिए। तो देखो यहाँ पर ट्रू हो गया और ये चीज़ मुझे रिटर्न कर दी। बट अगर मैं इसको कोटेशन में डाल दूँ, ठीक है, यहाँ पर सिंगल या फिर डबल कोट, तो ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू हो गई और ये हो गई हमारी नंबर वैल्यू। और देखो मैं पहले डबल इक्वल्स टू से करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर हमें ट्रू पास करेगा कि भाई हाँ वैल्यू 10 है, फिर उसकी डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है, ठीक है, स्ट्रिंग या फिर नंबर। और अगर मैं इसको ट्रिपल इक्वल्स टू कर दूँ तो वो फॉल्स दे देगा, क्योंकि ट्रिपल इक्वल्स टू क्या काम में आता है कि भाई हमारी जो कंडीशन है वो तो चेक करो कि भाई वो चीज़ है क्या, सेम है क्या, और साथ में डेटा टाइप भी चेक करो कि डेटा टाइप सेम है क्या। तो ये होता है ट्रिपल इक्वल्स टू हमारा, जो कि डेटा टाइप के साथ में चेक करके कंडीशन को पास करता है। अगर ट्रू हुआ तो ये चीज़ एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू। यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन वो सारी चीज़ें भी लगा सकता है कि क्या 10 की वैल्यू 10 से x की वैल्यू 30 से ज़्यादा है क्या, तो यहाँ पर हमें फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि x के अंदर क्या सेव है 10। अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा भाई यहाँ 30 से ज़्यादा है। यहाँ पर मैं लेस देन ग्रेटर देन वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें आप हमने कवर करके रखी है अपने वीडियो के अंदर, ठीक है, ऑपरेटर्स के वीडियोस के अंदर, और आप जाके देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में। और एकदम बेसिक सी चीज़ है, जैसे लेस देन रहते हैं, हम स्कूल में भी सीख गए, कॉलेजेस में भी सीखे होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती है। तो ये हो गई हमारी इफ़ कंडीशन। अब उसके बाद आता है एल्स। तो एल्स क्या होता है, यहाँ पर मैं अगर एल्स लगा लूँ, उसके अंदर ये पैरेंथेसिस नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगती कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो इसको एग्जीक्यूट करो, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है ना वो कर दो, ठीक है। तो मैं रिजल्ट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कर देता है कि क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉल्स, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। मतलब मैं कुछ भी लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ, अभी के लिए यही कर रहा हूँ। तो देखो इसके अंदर हम ट्रू है तो ये आ रहा है, बट अगर मैं इसको 300 कर दूँ देन सेव करता हूँ तो देखो कंडीशन फॉल्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम मतलब लिख सकते हैं। ये होता है हमारा एल्स, कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इस वाली कंडीशन को चेक करो, सॉरी कंडीशन को चेक नहीं करना, वो भी हम आगे सीखने वाले हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो कि ये नहीं तो ये, ठीक है। और एक और चीज़ होती है हमारे पास एल्स इफ़। तो एल्स इफ़ क्या करता है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ़। तो एल्स इफ़ के अंदर भी इफ़ जैसे ही मतलब उसकी सिंटैक्स रहती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसको एग्जीक्यूट करना ही करना है, वो नहीं तो एक और कंडीशन चेक करो कि अगर x की वैल्यू, हम ना यहाँ पर इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं। अब चलो मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा कि x इज़ डबल इक्वल्स टू 300, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम की जगह कुछ और प्रिंट करवा देता हूँ, वैल्यू इज़ 300, ठीक है। और एल्स x की वैल्यू है अगर 200, ठीक है, दूसरी कंडीशन चेक करें। तो यहाँ पर रिजल्ट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू x वैल्यू इज वैल्यू ऑफ x इज़ क्या लिखा था 200, ठीक है। यहीं पर भी मैं सेम ही लिख देता हूँ, वैसे ये x नहीं लिखने वाला था पर लिख गया तो कोई बात नहीं। चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वैल्यू ऑफ x इज़ क्या था 300, ठीक है। तो हम ना मल्टीपल कंडीशन चेक करें। अब यहाँ पे मैंने दूसरी कंडीशन दे दी, आप तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी जितनी भी कंडीशन देना चाहो वो दे सकते हो कि अगर x की वैल्यू है 300 तो ये चीज़ प्रिंट कर दो, अदरवाइज दूसरी कंडीशन चेक करो कि भाई x की वैल्यू 200 है तो ये चीज़ प्रिंट कर दो। देन वो भी अगर फॉल्स है, वो भी ट्रू नहीं है, तो फिर एल्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो तो आने ही वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर इसमें से कोई ट्रू हो गई तो ये दो एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसमें से ये ट्रू हो गई तो ये दो एग्जीक्यूट नहीं होगी, इस तरीके से होता है, ठीक है। और दो हमारी जो भी कंडीशन है वो सारी की सारी फॉल्स हो गई तो एल्स में लिखा है वो चीज़ हो जाए। तो क्या करते हैं, अभी देखो 100 है तो हमारा एल्स वाली चीज़ आ जाएगी कि भाई कंडीशन फॉल्स। अभी मैं इसको अगर 300 कर दूँ तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वैल्यू ऑफ x इज 300 ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं इसको कर दूँ 200 तो क्या होगा, दूसरी वाली कंडीशन ट्रू होगी और पहली वाली फॉल्स हो जाएगी अपने आप ही, और क्योंकि दूसरी वाली ट्रू है तो फिर ये एल्स के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये होती है हमारी इफ एल्स कंडीशन। इसकी मदद से हम इस तरीके से कंडीशंस लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ रेंडर करवाने में कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है।
और जहाँ पर भी जो भी डेटा हमें रोक के रखना है तो इसकी मदद से रोक के रख सकता है कि अगर भाई मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है तभी ये चीज़ करना, अदरवाइज मत करना, ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट के अंदर हम सही में समझेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके यूज़ केसेस जो बोलते हैं हम वो किस तरीके से होता है। ठीक है ओके, तो चलो तो एक काम करते हैं हम इसका एक बेसिक सा यूज़ केस भी हम देख लेते हैं। चलो मैं क्या करता हूँ, ये जो कोडिंग हंट लिखा है वहाँ उसको मतलब हम चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। चलो उसका कलर वलर कुछ भी चेंज करवा लेता है। तो मैं इसकी एक पहले तो आईडी दे देता हूँ और लिख देता है, चलो डेमो लिख देता हूँ मैं, और उसको गेट कर लेंगे। ठीक है, लेट h1 लिख देता हूँ इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या रहेगी हमारी, डेमो। ओके सिंपल। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कि भाई h1 डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं दो अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, जो भी हमारा काम में आता है उस तरीके से यूज़ कर लेना। तो देखो यहाँ पर रेड हो गया, बट हमें डायरेक्टली नहीं करना, एक बटन लूँगा मैं कि अगर मैं बटन पर क्लिक करूँ तभी वो रेड होना चाहिए। मैं करूँगा कि क्लिक लिख देता हूँ और यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक, जो हम सीख चुके हैं ऑन क्लिक क्या होता है। जिसको भी नहीं पता जाके देखो हमारा इवेंट वाला वीडियो, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ऑन क्लिक मैं करता हूँ कि अगर ये इस पर मैं क्लिक करूँ तब चेंज नाम का फंक्शन एक रन हो, और वो फंक्शन अभी हम यहाँ पर बनाने वाला है। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा कि फंक्शन चेंज और पैरेंथेसिस और स्क्विगलीज, और इसके अंदर हम ये चीज़ लिखने वाला है कि जब ये फंक्शन कॉल हो तब इसका कलर रेड होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करा हूँ तो रेड हो गया, बट मैं अगर इस पर दूसरी बारी क्लिक करूँ तब इसका कलर वापस से मतलब दूसरा कोई कलर हो जाए, या फिर ब्लैक था जो नॉर्मल वही आ जाए। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है कंडीशन की। अगर इसका कलर भाई ब्लैक है तो फिर उसको रेड कर दो, रेड है तो फिर वापस से ब्लैक कर दो, इस तरीके का हम काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे किस तरीके से लिखना पड़ेगा, मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ मैं लिखूंगा कि क्या था, h1 डॉट स्टाइल डॉट कलर इज़ नॉट इक्वल्स टू, कि अगर वो रेड नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल इक्वल्स टू नहीं लगा रहा, मैं लगा रहा हूँ कि नॉट इक्वल्स टू, अगर वो रेड नहीं है तब क्या करो, इसको रेड कर दो। अब एक बार इतना चेक कर लेता है, देखो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर तो इसका कलर हो गया रेड, और यहाँ पर दूसरी बारी अगर मैं क्लिक करूँ तब तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि भाई इसका कलर रेड है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एल्स, कि अगर इसका कलर हमने लिखा कि रेड नहीं है तो रेड कर दो, और अगर रेड है तब क्या करना है, तब मैं इसको कर देता हूँ, अरे मैं कॉपी करके लाता हूँ इसको, हाँ इसको हम कर देते हैं, चलो ब्लैक कर देता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो भी था वो। तो देखो एक बारी मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो रेड हो गया, दूसरी बारी मैं क्लिक करूँगा तो वापस से ब्लैक हो गया, तीसरी बारी क्लिक करूँगा तो रेड हो गया। तो इसको हमने टॉगल बटन में कन्वर्ट कर लिया कि भाई एक बारी क्लिक करता हूँ तो जो चीज़ भी मतलब लग रही है फिर उसे क्लिक करता हूँ तो वो रिमूव हो गया, जो ओरिजिनल वाली थी वो आ रही है। एक्चुअल हम ओरिजिनल मतलब लिख रहे हैं यहाँ पर कि कलर उसका ब्लैक हो जाए। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि चेक कर रहा है कि क्या एक्स के अंदर कलर रेड है नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं होगा ना, ब्लैक होगा, तो क्या करो उसको कलर रेड लगा दो। फिर अगर दूसरी बारी मतलब फिर से हम चेक करेंगे, फिर से हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा कि इसके अंदर रेड कलर नहीं है, सॉरी है नहीं है। ठीक है, अगर वो कलर नहीं है पर है ना क्योंकि हमने क्लिक करके रखा है तो वो एल्स वाली कंडीशन में जाएगा, वो फिर से ब्लैक कर देगा, फिर वो लूप में घूमता रहेगा इसी तरीके से कि भाई एक बारी क्लिक करने पर रेड फिर ब्लैक। ठीक है, इस तरीके से लूप में घूमता रहेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और एक होता है कि डबल इक्वल्स टू ब्लैक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर जगह पर जो इनिशियल वैल्यू होती है ना वो होए ना होए इस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखो ये काम करें हम अलग अलग तरीके से, मतलब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि भाई इसका कलर ब्लैक हो तो रेड कर दो, और वहाँ पर हमने लिखा था कि रेड ना हो तो रेड कर दो। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम वैसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है डायरेक्टली CSS जो रिटर्न नहीं करती, तो वहाँ पर हमें नॉट इक्वल्स टू का भी यूज़ करना पड़ता है। कोई जगह पे आपको लगे कि भाई डबल इक्वल्स टू यूज़ नहीं हो रहे, कुछ मतलब गड़बड़ आ रही है, तब आप क्या करो सिंपल नॉट इक्वल्स टू का यूज़ कर लो। वहाँ पर नॉट इक्वल्स टू यूज़ नहीं हो रहे तो डबल इक्वल्स टू का यूज़ कर लो। ठीक है, वो अलग अलग लॉजिक्स होते हैं सब लोगों के लिए, तो उस तरीके से लॉजिक्स को यूज़ कर लेना है। तो ये होती है हमारी इफ एल्स कंडीशन, और एल्स इफ भी हमने देख लिया। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। और एक चीज़ देखते हैं हम स्विच केस, कि अगर मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो हम स्विच केस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विच केस देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे स्विच, यहाँ पे लिख देता हूँ स्विच, और उसके अंदर इस तरीके से। ठीक है,
स्विच के अंदर हम कुछ भी कोई भी वेरिएबल डाल देते हैं, जैसे x लिख रहा हो, ठीक है, मैं ये वाला जो x था उसको मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे लिखना है केस, और उसके अंदर लिखते हैं कि अगर x की वैल्यू 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे console.log, ओके, तो मैं console.log करवाने की बजाय एक मैं ले लूँगा यहाँ पर लेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं रेस लिख देता हूँ, इक्वल्स टू एक ब्लैंक रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस उसको ही चेंज करते जाएंगे, रेस इक्वल्स टू क्या है 100, ठीक है, मैं 100 लिख देता हूँ, और लास्ट में उसको प्रिंट करवा देता है क्या, console.log करवा देंगे, या फिर हम रिज़ल्ट के अंदर प्रिंट करवा देंगे, result.innerhtml इक्वल्स टू रेस। अब देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, और हमारा जो रिज़ल्ट था वो भी मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ओके, क्योंकि रेस की वैल्यू यहाँ पर ब्लैंक है तो कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है, वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू को मैं 100 करता हूँ, फिर मैं सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मुझे 100 मिल रहा है, क्योंकि ये पहली वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है, इसलिए फिर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का, तो वो ब्रेक कर देगा, अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर से मतलब दूसरी चीज़ों को चेक ना करे, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ें लिखता हूँ, मैं लिखूँगा केस अगर 200 हुआ तब लिख दो रिज़ल्ट के अंदर रिज़ल्ट इक्वल्स टू 200 लिख देता है, ठीक है, सिंपल। और देखो अभी तो हमें पहली कंडीशन ट्रू हो रही है तो वही दिखा रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर 200 कर दूँ, फिर मैं सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मुझे 200 मिलेगा। तो क्या होता है कि भाई एक कंडीशन वो चेक करेगा, ये केस चेक करेगा कि x की वैल्यू क्या ये है, तो अगर वो हो गया तो फिर जो भी रिटर्न करवा रहे हैं वो हो जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड, देन उसके बाद ब्रेक कर लेगा कि दूसरी कंडीशन चेक ना करे, देन अगर वो फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। ऐसे मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं ब्रेक लिख देता हूँ, उसके बाद एक और केस चेक करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू हुई 400, तो यहाँ पर कर दो रेस इक्वल्स टू 400, ठीक है। तो इसको मैं फॉर्मेट भी कर लेता हूँ, उसके बाद भी मैं लास्ट में ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये होता है कि मल्टीपल कंडीशन को ये चेक कर लेगा। अभी देखो 200 है तो 200 हो गया, अगर मैं इसको 400 कर दूँ तो वो 400 वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो हमें दे देगा, ठीक है। और एक होता है हमारा डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या होगा कि रेस इक्वल्स टू डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ। और देखो अगर इसकी कंडीशन कोई भी फॉल्स हो गई, मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ 500, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, अगर मतलब एल्स जैसे हमने देखा था इफ एल्स के अंदर, वैसे ही डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर ये चीज़ें ट्रू नहीं हो रही तो फिर डिफ़ॉल्ट में जो कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इफ एल्स कंडीशन से हमारा काम हो जाता है। और एक और चीज़ जो कि रिएक्ट में बहुत सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप कर सकते हो, ठीक है, जितना भी इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, वो होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशंस के लिए उसका यूज़ करता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको निकाल देता हूँ, अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। यहाँ पे हम देखेंगे कि x डायरेक्टली मैं कंडीशन लिख रहा हूँ कि x इज़ डबल इक्वल्स टू 500, देन लगाएंगे यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर जो कि होगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेस इक्वल्स टू 500 लिख देता हूँ सिंपल, और उसके बाद लगेगी हमारी कॉलन और आएगा रेस इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, फॉल्स लिख देता हूँ। अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स ही रिटर्न कर देगा, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो 500 रिटर्न करेगा। तो देखो यहाँ पर 500 रिटर्न कर रहा है। तो ये क्या किया हमने, कंडीशन लगाई, देन अगर ट्रू है तो ये पहली वाली जो कुछ भी हमने लिखा है वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए, अगर फॉल्स है तो कॉलन के बाद में, तो फॉल्स वाला कोड हमारा बाद में रहेगा कॉलन के बाद में, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। हम जो भी कंडीशन चाहे फिर वो लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो 300 लिख दूँ तब क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रू नहीं है, तो फिर दूसरी वाली कंडीशन इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। इसका बहुत ही यूज़ होता है, बहुत ही मस्त चीज़ है, इफ एल्स कंडीशन का बहुत ही यूज़ होने वाला है। अगर हम प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, आप कहीं पर भी मतलब कोई कंपनी में काम कर रहे हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, तब बहुत सारा ऐसा डेटा होता है कि जिसको हमें रोक के रखना पड़ता है, जब कंडीशंस ट्रू होती है तभी डेटा को पास करो, ऐसी चीज़ें होती है। बैक एंड के अंदर भी यूज़ होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गई सारी की सारी चीज़ें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।